तो अगर आपका बजट है 15,000 के नीचे एंड आप एक नया बजट फोन ढूंढ रहे हो, रिसेंटली Realme ने एक नया फोन लॉन्च किया था Realme P4X। बट क्या ये फोन इस प्राइस के अंदर Vivo T4X को बीट कर सकता है? क्योंकि ये बेस्ट सेलिंग फोन है और रिसेंटली मोटो ने भी इस प्राइस में एक नया फोन लॉन्च किया था Moto G57 पावर। तो कौन सा आपके लिए बना है वही जानते हैं बहुत सिंपल तरीके से। पहली बार इस चैनल पे आए हो, मेरा नाम है प्रवीर, प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। सबसे पहले हम प्राइसिंग देखेंगे। मोटो वाला आपको सबसे सस्ते मिल रहा है। रिसेंटली Vivo वालों ने अपना प्राइस इंक्रीज कर दिया है, बट ऑफर के बाद सबके सब आपको 15,000 के नीचे मिल जाएंगे। लेकिन यस, मोटो इन सब में सस्ता आपको मिल रहा है। वैसे बॉक्स कंटेंट देखोगे अकेला मोटो ही है जिसमें आपको कवर नहीं मिलता है, बाकी सारी चीजें मिलती हैं। वहीं पे वीवो में बॉक्स में आपको सब कुछ मिल रहा है एंड सेम रियलमी के अंदर भी बॉक्स में आपको सब कुछ मिलता है। तो यस, बॉक्स कंटेंट के अंदर वैसे तो सबने अच्छा काम किया है, लेकिन मोटो के अंदर आपको अलग से कवर लेना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब बैक साइड डिजाइन देखोगे, तीनों में डिफरेंट काइंड ऑफ डिजाइन आपको मिल रहा है। जो आपको अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हो। फिर भी रियलमी का डिजाइन थोड़ा पर्सनली मुझे अच्छा लगा। ये सैमसंग से कॉपी है लेकिन दिखने में अच्छा लग रहा है। और सेम मोटो के अंदर भी थोड़ा सा आपको टेक्सचर मिलता है। यहाँ पे वीगन लेदर फिनिश आपको मिल रही है, बट जैसे कहा जो आपको अच्छा लगे वो आप चूज कर लेना। बाकी वेट के अंदर तीनों ही 200 ग्राम से ऊपर पहुंच जाते हैं। सबसे हल्का वीवो वाला है, ये 205 ग्राम तक पहुंचता है। फिर रियलमी वाला 210 ग्राम तक पहुंच जाता है और फिर मोटो वाला वो भी 210 ग्राम तक पहुंच जाता है। वैसे वीवो वाला उन दोनों से इसलिए हल्का है क्योंकि इसमें 500 mAh बैटरी आपको उन दोनों से कम मिल रही है। फिर भी जैसे कहा डिजाइन एक ऐसी चीज है जो आपके ऊपर होती है, जो आपको अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हो। लेकिन बिल्ड के अंदर आपको तीनों में ही IP64 की रेटिंग मिलती है। नॉर्मल वाटर स्प्लैश से ही आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। लेकिन फ्रंट डिस्प्ले की बिल्ड के अंदर ना मोटो वालों ने सबसे बेस्ट काम किया है। इसमें गोरिल्ला ग्लास 7i की आपको प्रोटेक्शन मिलती है। वैसे तो तीनों ही फ्लैट डिस्प्ले लेके आते हैं, टेम्पर्ड ग्लास आप आराम से ढूंढ सकते हो, लेकिन मोटो की डिस्प्ले की बिल्ड सबसे बेस्ट आपको मिल रही है। अब डिस्प्ले क्वालिटी किसकी बेस्ट है, तो तीनों ही फ्रंट से आपको फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले देते हैं। और क्योंकि तीनों ही LCD डिस्प्ले देना है तो तीनों में आपको साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। अब तीनों पे आप कंटेंट देखोगे, कलर्स वगैरह में हल्का सा आपको डिफरेंस फील होगा। वीवो सबसे एक्यूरेट आपको कलर देता है, वहीं पे रियलमी और मोटो हल्के से आपको कलर बूस्ट शो करते हैं। लेकिन यहाँ पे मोटो वाला थोड़ा पीछे रह जाता है, ये HDR सपोर्ट नहीं करता। वहीं पे वीवो और रियलमी 4K में HDR में यूट्यूब पे कंटेंट प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा तो तीनों में सपोर्ट सेम है। नेटफ्लिक्स पे आप देखोगे Widon L1 का आपको सपोर्ट मिलता है। रिफ्रेश रेट के अंदर भी तीनों ही 120Hz सपोर्ट करते हैं। एंड ये सुनने के बाद आई थिंक आप कमेंट करने वाले हो कि रियलमी में 144Hz का रिफ्रेश रेट है, तो ये अकेला फोन है जिसमें रिफ्रेश रेट सबसे खराब है। इसमें मोस्ट ऑफ द ऐप तो 120Hz पे चलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऐप्स पे हैं जो 90Hz पे चले जाते हैं। तो 144Hz तो गिमिक है, लेकिन इसमें 120Hz भी स्टेबल आपको नहीं मिल रहा है। और टच रिस्पॉन्स के अंदर भी एक चीज नोटिस की, उन दोनों से इसका टच रिस्पॉन्स भी थोड़ा सा वीक है। बाकी आउटडोर में लेके जाते हो, ब्राइटनेस के अंदर वीवो वाला सबसे बेस्ट ब्राइटनेस दे रहा है 1000 निट्स की, और बाकी दोनों 800 निट्स की ब्राइटनेस लेके आते हैं। तो डिस्प्ले में बेस्ट चूज करना है, वीवो वाला सबसे बढ़िया है। 4K HDR में कंटेंट प्ले कर रहा है, इसका रिफ्रेश रेट सबसे स्टेबल है, सबसे ब्राइटेस्ट आपको डिस्प्ले मिल रही है। वैसे अभी तक मेरे बताने का तरीका भी ब्राइटेस्ट फील हो रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दो, इससे वीडियो चलने के चांस ज्यादा रहते हैं। एंड ऐसी वीडियोस और देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। अब साउंड क्वालिटी, वैसे तो तीनों ही आपको ड्यूल स्पीकर दे रहे हैं, लेकिन वीवो और रियलमी में नाम के आपको ड्यूल स्पीकर मिलते हैं। मोटो अकेला फोन है जिसमें ड्यूल स्पीकर आपको अच्छे मिल रहे हैं, एक प्रॉपर लाउडनेस और अच्छी डिटेल आपको मिलती है। यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस और हाई रेज ऑडियो का भी सपोर्ट आपको मिलता है। और मोटो वाला अकेला फोन है जो ड्यूल स्पीकर के साथ आपको हेडफोन जैक भी दे रहा है। रियलमी और वीवो के अंदर हेडफोन जैक भी आपको नहीं मिलता। तो ये साउंड क्वालिटी के अंदर तो एकदम क्लियर है कि मोटो वाला सबसे बढ़िया काम कर रहा है। और सेम सॉफ्टवेयर के अंदर मोटो वाला अकेला फोन है जो आपको एंड्रॉइड 16 दे रहा है आउट ऑफ द बॉक्स, वहीं पे रियलमी और वीवो वाले आपको एंड्रॉइड 15 दे रहे हैं। मैं वीवो की गलती यहाँ पे नहीं निकालूंगा क्योंकि ये पहले से लॉन्च हुआ फोन है। रियलमी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, आई थिंक एंड्रॉइड 16 पे आना चाहिए था। बट एक चीज है कि तीनों में अपडेट सपोर्ट सेम है, एंड्रॉइड 17 तक ही पहुंचेंगे। और एक चीज तीनों की अच्छी है, यस वीवो में भी आपको ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग वाले एनिमेशन मिलते हैं, स्मूथ आपको फील होता है। एंड सेम मोटो के अंदर भी इन लोगों ने एनिमेशन आपको दिए इस प्राइस के हिसाब से, वो भी अच्छा फील होता है। एंड रियलमी ने भी पैरेलल एनिमेशन आपको दिए इस प्राइस में। बाकी बेसिक फीचर तीनों में है, जैसे ऐप लोग आपको मिल रहा है, ड्यूल एप्स आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन मोटो में थोड़ी सी कमी है, यहाँ पे आपको गैलरी ऐप नहीं मिलता है, तो आपको गूगल फोटोज ऐप यूज करना पड़ेगा। वहीं पे वीवो में भी आपको इसकी खुद की गैलरी मिलती है जिसके अंदर आपको 2 AI फीचर मिलते हैं। और रियलमी के अंदर तो खुद की गैलरी है, लेकिन AI फीचर के अंदर तो इन लोगों ने कमाल किया है, बहुत सारे फीचर है। और मोटो में एक और कमी है कि इसमें आप साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। वहीं पे वीवो और रियलमी दोनों में आप साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो इस मोटो वाला लेटेस्ट है, ये बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इसमें कॉल रिकॉर्डिंग आप साइलेंट नहीं कर सकते। वहीं पे वीवो और रियलमी थोड़ा सा पुराना सॉफ्टवेयर लेके आ रहे हैं, लेकिन इसमें फीचर आपको ज्यादा मिलते हैं। अब लेकिन परफॉर्मेंस ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो तीनों में डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेसर आपको मिल रहे हैं। बट टाइप ऑफ स्टोरेज के अंदर रियलमी और वीवो में UFS 3.1 की स्टोरेज है, वहीं पे मोटो के अंदर UFS 2.2 की स्टोरेज है। एंड पहले आप Antutu स्कोर देखोगे, मोटो वाला सबसे कम स्कोर करता है, बट स्कोर्स के अलावा हमने रियल लाइफ टेस्ट पे किया। छोटे छोटे ऐप्स जो हमने साइड बाय साइड ओपन किए, यहाँ पे इतना बड़ा डिफरेंस फील हुआ। तीनों ही छोटे छोटे ऐप्स जल्दी खोलते हैं एंड यहाँ पे कोई लैगिनेस आपको नहीं मिलता है। बट जैसे
हमने बड़ा गेम लॉन्च किया, पहले हमने बीजीएमआई लॉन्च किया, हल्की स्पीड इंक्रीज की एंड इसे रियलमी वाला सबसे पहले खोल देता है। एंड सेम हमने एक और बड़ा गेम लॉन्च किया, जैसे सीओडी लॉन्च किया, हल्की स्पीड इंक्रीज करते हैं एंड इसे भी रियलमी वाला पहले लॉन्च कर देता है। एंड यस, रियलमी वाला इन तीनों में से सबसे पावरफुल आपको मिल ही रहा है। इसमें ग्राफिक सपोर्ट भी आप देखोगे, बीजीएमआई के अंदर ये फोन 90 FPS सपोर्ट करता है, ये अकेला फोन है, वो दोनों फोन नहीं करते हैं। और हाँ, FPS टेस्ट में आप देखोगे यस 90 FPS स्टेबल तो नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छे FPS है अगर आप एक बजट फोन के हिसाब से देखोगे। तो इस परफॉर्मेंस के अंदर बेस्ट रियलमी है, फिर वीवो आप रख सकते हो, फिर मोटो वाला आप रख सकते हो। बट कैमरे के अंदर यहाँ थोड़ी सी बात चेंज होती है। तीनों ही वैसे तो मेन कैमरा 50 MP का लेके आते हैं, लेकिन मोटो वाला अकेला फोन है जो 8 MP का आपको अल्ट्रावाइड भी दे रहा है। एंड सबसे पहले आप कुछ मेन कैमरे की फोटोज देखो, हमने कुछ अगेंस्ट द लाइट फोटोज खींची है, जिसमें वीवो वाला काफी स्ट्रगल करता है, ओवर एक्सपोज हो जाता है, वहीं पे मोटो और रियलमी इस चीज को बैलेंस रखते हैं। ये चीज हमने अगेंस्ट द लाइट भी नोटिस की और इवन नॉर्मल लाइटिंग में भी हमने नोटिस किया। वीवो वाला थोड़ा ट्राई करता है कि ब्राइटनिंग हो जाए फोटो, जिसकी वजह से हल्का सा ये ओवर एक्सपोज फील होता है, इसकी डायनेमिक रेंज कम हो जाती है। मोटो और रियलमी के अंदर डायनेमिक रेंज आपको ज्यादा अच्छी मिलती है और साथ में तीनों फोन मेन कैमरे से 1x एंड 2x में फोटो निकाल सकते हैं एंड क्लियर आपको फील होगा। मोटो वाला सबसे बढ़िया डिटेल प्रोड्यूस कर रहा है 2x के अंदर, इसमें हल्के से कलर बूस्ट होते हैं, लेकिन रियलमी में आपको डिटेल नहीं मिल रही है और वीवो वाला हल्का सा ओवर एक्सपोज हो जाता है। एंड बेस्ट पार्ट आती है पोर्ट्रेट फोटोज के अंदर। मोटो वाला अकेला फोन है जो 1x और 2x में फोटोज निकाल सकता है, रियलमी और वीवो में सिर्फ आप 1x में पोर्ट्रेट निकाल सकते हो। एंड पोर्ट्रेट में एज डिटेक्शन क्योंकि बजट फोन है, ऊपर नीचे आपको तीनों में मिलता है, लेकिन 2x क्योंकि मोटो का अच्छा था तो 2x के अंदर पोर्ट्रेट फोटोज भी आपको मोटो के ज्यादा अच्छे फील होंगे। लेकिन लो लाइट के अंदर देखो, मोटो वाला डे टाइम में हल्के से कलर बूस्ट कर रहा था, लो लाइट में भी वो चीज आप नोटिस करोगे। और वीवो वाला क्योंकि बैकग्राउंड में ज्यादा लाइटिंग है तो ये सबसे बेस्ट काम कर रहा है, इसके कलर सबसे बढ़िया है। और रियलमी वाला सबसे ज्यादा स्ट्रगल करता है, रियलमी में बिल्कुल आपको डिटेल नहीं मिल रही है। तो लो लाइट में वीवो सबसे बढ़िया काम कर रहा है, कलर्स बहुत अच्छे रख रहा है, फिर मोटो वाला डिटेल बहुत अच्छी रख रहा है और रियलमी वाला काफी स्ट्रगल कर रहा है। बट जब आप वीडियो शूट करते हो, रियलमी और वीवो वाला 4K में वीडियो शूट कर सकता है, वहीं पे मोटो में सिर्फ 2K 30 FPS का आपको सपोर्ट मिलता है। बट वीवो की 4K फुटेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, मोटो की 2K फुटेज उससे बेटर फील होती है। और मोटो में एक और एडवांटेज है ना, यहाँ पे आपको अल्ट्रावाइड में मिल रहा है, ये सिर्फ 8 MP का, डिटेल तो उतनी नहीं है, लेकिन आप अल्ट्रावाइड फोटोज निकाल सकते हो, जो चीज आप वीवो और रियलमी से कर ही नहीं सकते हो। अब वैसे सामने आते हैं, तीनों में ही आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा मिल रहा है, बट सबसे बढ़िया काम मोटो ने किया है, इसमें डिटेल बहुत अच्छी आपको मिल रही है। हल्के से कलर यहाँ पे भी आपको पंची मिलते हैं, बट डिटेल का बड़ा डिफरेंस है। रियलमी और वीवो डिटेल के अंदर काफी स्ट्रगल करते हैं। एंड सेम पोर्ट्रेट फोटोज के अंदर देखो, बजट फोन है, एज डिटेक्शन उतना अच्छा आपको तीनों में नहीं मिलता है, लेकिन डिटेल जो है पोर्ट्रेट फोटोज में मोटो की सबसे बढ़िया है। और ये चीज आप लो लाइट में क्लियर नोटिस करोगे, सबसे ब्राइटेस्ट सेल्फी आपको मिल रही है, सबसे डिटेल वाली सेल्फी आपको मोटो के अंदर मिलती है। वीवो वाला सेल्फी लो लाइट में बिल्कुल भी यूजेबल नहीं देता, रियलमी वाला भी काफी कम डिटेल आपको देता है। और जब आप सामने से वीडियो बनाते हो, मोटो वाला अकेला फोन है जो 2K के अंदर वीडियो बना सकता है, बाकी दोनों सिर्फ 1080p में फुटेज शूट करते हैं और दोनों ही अनस्टेबल फुटेज शूट कर रहे हैं। मोटो वाला काफी स्टेबल फुटेज शूट कर रहा है। तो इस कैमरे में हल्के से कलर मोटो वाले बूस्ट करते हैं, एडिटिंग में सैचुरेशन थोड़ी आपको कम करनी पड़ेगी, बट 1x 2x में सबसे बढ़िया डिटेल आपको दे रहे हैं। 1x 2x में आप पोर्ट्रेट फोटोज निकाल सकते हो, यहाँ पे अल्ट्रावाइड का आपको सपोर्ट मिलता है और सेल्फी कैमरा तो क्लियरली काफी बेटर आपको मिल रहा है। फिर भी सारी फोटोज में गूगल ड्राइव में सेव कर दूंगा, आप खुद जाके चेक करना, आपको और अच्छा आइडिया मिलेगा। अब बैटरी के अंदर वीवो में 6500 mAh बैटरी है, मोटो और रियलमी में आपको 7000 mAh की बैटरी मिलती है। तीनों को बारी बारी से मैं आपको बैटरी स्टैट दिखाता हूं, आराम से आप तीनों में 2 दिन निकाल सकते हो। यस, वीवो में बैटरी थोड़ी कम है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन इसकी भी बहुत कमाल की है, बैटरी लाइफ तीनों में आपको बहुत अच्छी मिलेगी। इसके अलावा नेटवर्क के अंदर तीनों में मुझे 5G+ और VNR इवन इंडोर के अंदर मिला, तो तीनों में 5G सपोर्ट अच्छा है। लेकिन वीवो ने थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग की है, यहाँ पे आपको सिंगल माइक मिल रहा है और उन दोनों में आपको ड्यूल माइक मिल रहा है। थोड़ी सी आप माइक क्वालिटी सुनो। तो इस टाइम पे हम आउटडोर में, पीछे देखोगे सड़क है, उस पे व्हीकल चल रहे हैं, तीनों में से हम बारी बारी से आपको साउंड सुनाते हैं ताकि आपको क्लियर आइडिया मिलेगा किसके माइक की क्वालिटी आपको बेहतर मिलती है। तो इस मोटो वाला सबसे बढ़िया काम कर रहा है, समहाउ वीवो वाला सिंगल माइक होने के बावजूद भी रियलमी के ड्यूल माइक से बेटर काम कर रहा है। रियलमी के ड्यूल माइक पता नहीं कैसा अजीब सा काम कर रहा है। वैसे सिम स्लॉट में अच्छा काम किया रियलमी ने, यहाँ पे आपको SD कार्ड का सपोर्ट मिल रहा है, या तो आप 2 सिम यूज कर सकते हो या 1 सिम और 1 SD कार्ड। वहीं पे मोटो और वीवो के अंदर ना आप सिर्फ 2 सिम यूज कर सकते हो, यहाँ पे SD कार्ड का ऑप्शन नहीं है। तो इस आखिरी में ऑलमोस्ट सब कुछ ही कंपेयर कर दिया है एंड आप बोलोगे बहुत कंफ्यूज कर दिया, कभी इसके पॉजिटिव अच्छे हैं, कभी उसके पॉजिटिव अच्छे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको तीनों के नेगेटिव साइड बाय साइड लिख के दे देता हूं, जिसके नेगेटिव से आपको सबसे ज्यादा दिक्कत है वो फोन आप एकदम रिमूव कर दो यहाँ से। एंड अब तीनों के मैं साइड बाय साइड आपको पॉजिटिव लिख देता हूं, जिसके पॉजिटिव आपको सबसे बढ़िया लग रहा है वो फोन आपको चूज करना है। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, तीनों फोन आपके 14000 से ऊपर डिजर्व नहीं करते हैं। तीनों फोन में आपको कोई ना कोई कमी मिलती है, जो कमी आपको सबसे कम
कम फील होगी वो फोन आपके लिए बना है। फिर भी थोड़ा सा डिवाइड करूं तो कैमरे के अंदर मोटो वाला सबसे बढ़िया है, वीवो वाला ओवरऑल एक बैलेंस फोन आपको मिल रहा है, लेकिन इसका सेल्फी कैमरा थोड़ा सा आपको खराब मिलता है, और रियलमी वाला सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस आपको दे रहा है, लेकिन कैमरा इसका काफी एवरेज आपको मिलता है। तो आखिरी में मैंने तीनों ही कंपेयर कर दिया। आई थिंक आप अपना फोन डिसाइड कर सके हो। मैं ऐसी सिंपल स्ट्रेट टू द पॉइंट वीडियोस बनाते रहता हूं ताकि आपका पैसा सही जगह लगे। तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे करना, वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर कर देना। कोई भी सवाल अभी भी रह गया कमेंट सेक्शन में पूछना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव फॉर ऑल।